आज हम लोग प्रायिकता पढ़ेंगे। प्रायिकता इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं इसको। क्लास 10 के लिए ये 15वां चैप्टर है मैथमेटिक्स का। अब बहुत ही आसानी से ये चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। इतना आसानी से जैसे कि कोई काम लोग कहता है अरे बहुत आसानी से हो जाएगा, वैसा ही आसानी से हो जाएगा। देखिए आसानी से हम इसको घेर भी दिए। एक वैज्ञानिक थे आर.एस. वुडवार्ड, जिन्होंने इंग्लिश और हिंदी में परिभाषा दिया प्रोबेबिलिटी का। इसको बस पढ़ लीजिएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही समझने का, कि एक कुरम पूरा हो जाएगा कि हमने इसको पढ़ा है। हकीकत में देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी कहते किसको है, प्रायिकता कहते किसको है। प्रायिकता हिंदी नाम है, प्रोबेबिलिटी इंग्लिश नाम है, और भोजपुरी और आम भाषा में लोग कहता है चांस। का चांस बा, इंडिया पाकिस्तान के मैच हुई तो के जीती, तो लोग कहता है इंडिया जीतेगा। इसका मतलब है कि 1% चांस है। 1% का मतलब 100%। पाकिस्तान नहीं जीतेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0, इसकी प्रायिकता 0, इसकी चांस 0। तो कुल प्रायिकता एक होता है कि कन्फर्म बा, तो एकदम 100%, मतलब एक ही होता है। एक से ज़्यादा नहीं होता, एक मैक्सिमम और 0 सबसे कम। 0 से कम नहीं होगा। ये प्रायिकता का रेंज है। मैंने कहे कि मतलब बा कि प्रायिकता कहाँ से कहाँ ले जाए, 0 से लेके 1 तक। अब 0.1 भी हो सकता, 0 भी हो सकता, 9 भी हो सकता, 6 भी हो सकता, लेकिन 1 से ज़्यादा ना जाए। समझ गए। अब मान लीजिए कि आज बारिश होगा, नहीं भी हो सकता है, होगा, कम होई चाहे बेसी होई, भइल ना। ये प्रायिकता का सवाल है। तो उसी तरह अगर हम एक सिक्का है उसको उछालते हैं, तो एक हेड होता है और एक टेल होता है। एक ही सिक्का में होता है, ये तो बात आप लोग पता होगा। मान लीजिए कि ये ऊपर है तो ये नीचे होगा, ये ऊपर है तो ये नीचे होगा। अगर हम इसको नचाते हैं या उछालते हैं तो कौन सा आएगा ये तो पता नहीं है, लेकिन ये दूगो में से आई कौनो न कौनो, ई वाला न तो ई वाला। का समझ में आवता, दोनों में से एगो कौनो न कौनो आई, दोनों में से कौनो न कौनो, दोनों में से कोई ना कोई एक आएगा। तो मान लीजिए एक सिक्का अगर हम उछालते हैं तो 2 चांस है आने का। घटना कितना होगा, घटना प्रायिकता, एगो हेड एगो टेल। अब मान लो कि हेड आवे के चांस कितना बा, तो 1/2 एक खाली आई, आ 2 को कौन चीज भइल, दोनों घटना हो गई। आ टेल आवे के 1/2। अब दोनों के जोड़ल जाई तो 1 हो जाई। जैसे कि हेड आया एक बार, टेल आया एक बार। अच्छा, हेड आया एक बार, टेल आया एक बार, तो
घटना कितना हुआ 2, हेड आया एक बार तो 1/2 जोर 1/2 टेल। अब इसको जोड़िएगा तो 2, 1 जोड़ 1 बराबर 2/2 इज इक्वल टू 1। कहने का मतलब है कि प्रायिकता 1 से ज़्यादा कभी नहीं होगा, 1 से ज़्यादा कभी नहीं होगा और 0 से कम कभी नहीं होगा। अगर कोई कहे कि -1 प्रायिकता है तो आप कह दीजिएगा कि सर जी 0 से कम नहीं हुई, और लेवे के बाद ली न तो जाई। ग्राहक जाता है किसी की दुकान पे तो कहता है कि ए सामान कैसे देब, तो कहता है कि सर 1 रुपया सबसे ज़्यादा और सबसे कम हम 0 कह लेम, ऐसे नीचे ना आवाम, ऐसे ज़्यादा रौरा खातिर बेसी नाप दिए, एकरे नाम है प्रायिकता। अब आगे बढ़ल जाओ, ई किताब के समझल जाओ। अब रामू, मान लीजिए कि रामू 1000 बार सिक्का उछालता है, हेड 455 और टेल 545। ये दोनों के रौरा लोगन जोड़म तो 1000 हुई। आप लोग जोड़िएगा तो 1000 होगा, तो ये क्या होगा, तो 455 बटा 1000, ये हेड आया। और 545 बटा 1000, पूरा गिर गए। बमने जा। जब जोड़िएगा तो 1000 बटा 1000 बराबर 1 आएगा। कहने का मतलब यही हुआ कि प्रायिकता 1 होता है, असंभव प्रायिकता 0 होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और रचना है 18वीं शताब्दी में, आज से 222 बरस पहले जीव विज्ञानी कॉमेट डी बुफान एक सिक्के को 440 बार उछाला और इतना जीत प्राप्त किया। तो 4040 घटाव 2048, तो 10 में से 8 गया 2, और 3 में से 4 नहीं जाएगा तो 13 में से 4 गया 9, आई 9 में से 9 गया, 9 में से 0 गया 9, और 3 में से 2 गए 1। इसको जोड़ के सत्यापन करते हैं क्या सही है कि गलत है। 8 और 2 10 के 0, 9 4 13 1 14, 9 1 10, 2 1 3 1 4। तो इतना तो चीत आया, टेल आया, इतना हेड हो गया। तो लिख देंगे 1992 बटा 4040 जोड़ ये 2048 बटा 4040। ठीक है। अगला वैज्ञानिक है ब्रिटेन के जे कैरिच। इन्होंने 10,000 बार उछाला। बताइए कितना ये लोग फुर्सत में थे।
एक सिक्का को उछाला 10,000 बार। इनका प्रायिकता है चीत का 5,667/10,000 है। ये चीत का प्रायिकता निकल गया। अब 10,000 में से ही घटा देंगे तो यहाँ पे जो आएगा उसको लिख के बट्टा 10,000 कर देंगे और जोड़ देंगे तो 1 होगा। समझ गए? बताइए 24,000 बार उछाले। ये लोग महान आदमी था ना जी। बताइए 24,000 बार उछाला, 12,000 बार, 12,012 बराबर इनको चीत प्राप्त किया गया। इस प्रकार एक चीत आने की प्रायिकता इतनी हुई। तो मान लीजिए हम प्रश्न करते हैं कि सिक्का उछालने के प्रयोग में मान लीजिए 1,000,000 बार होगा, 10 लाख बराबर होगा, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? शायद आपको ये हेड और टेल वाला कहानी अच्छे से समझ में आया होगा। हेड को और टेल को आप लोग अपने से, आपके पास तो सिक्का होगा ही, इसको उछालिए और समझिए। ये सिक्का वो सिक्का सबका एक ही वैल्यू होता है। आगे पढ़ेंगे। यहाँ कह रहा है हमारे लिए एक पासे का अर्थ सदैव एक न्यायसंगत पासे से होगा। पासा मतलब लूडो छक्का। लूडो छक्का का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे हैं का। यहाँ 1 रहता है, 2 रहता है, यहाँ 3 रहता है। दूसरा क्वेश्चन है, इसके पहले वाले वीडियो में प्रोबेबिलिटी प्रायिकता पढ़ाया जा रहा था, जो कुछ कारण से पार्ट 2 अब बनने जा रहा है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये क्लास 10th का प्रोबेबिलिटी का पार्ट 2 है। एक पासा का मतलब होता है लूडो छक्का। ये पासा 2 3 4। अब इसके बाद वाला होता है 1 5 6, मतलब 6 होता है इसमें, 1 से 6 तक होता है। टोटल परिणाम 6। 1 आने की प्रायिकता 1/6, 2 आने की प्रायिकता 1/6। ऐसा नहीं कीजिए कि 2/6 और 6/6। ठीक है, एक ही बटा होगा, एक ही। अगर हम लूडो छक्का, जो छक्का है उसको हम फेंकते हैं पासा को, तो ऊपर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा, कोई ना कोई एक ही आएगा। तो उसका चांस क्या है? 1/6। जब हम जोड़ेंगे हम इसको 1/6 जोड़ 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, तो 6 का 6, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 बराबर 6/6 बराबर 1।
तो एक पासा जब फेंकेंगे तो 6 टोटल आएगा घटना। कोई एक आ सकता है ना। अब आगे बढ़ते हैं, समझ आ जाएगा, घबराइए नहीं। ये एक थैला है, इसमें लाल गेंद है, 4 गो लाल गेंदा है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, 1 गो नीला गेंदा है। तो टोटल गेंदा कितना हुआ, तो नीचे 5 कर दीजिए। अब इस थैले में अंदर बिना देखे, बिना थैले के अंदर कुछ देखे एक गेंद निकालना है। तो मान लीजिए कि लाल होगा, तो लाल निकालने की प्रायिकता 4/5, नीला निकालने का प्रायिकता 1/5। जब हम भाग देंगे इसमें तो 0.8 होगा और 0.2 होगा, दोनों को जोड़ेंगे। देखिए देखिए, अभी तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। टोटल कितना है, 5, 1/5 प्लस 4/5। आप जोड़िएगा तो 5/5 एक हुआ, सही। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 4/5 का मतलब हुआ 0.8, सही। और 1/5 का मतलब हुआ 0.10। तो ये एक हो गया, 1.00 आंसर। अभी आपको और समझ में आएगा, आप आगे बढ़िए। इसका एक फॉर्मूला है जो हम निकालते हैं, प्रायिकता ना, मतलब जिनमें घटित हुई हो घटना वो अभिप्रायों की कुल संख्या। जैसे कि अगर हम छक्का, लूडो छक्का वाले छक्का को हम निर्दिष्ट करते हैं तो 6 आएगा, और एक आने की प्रायिकता 1 है, 2 आने की प्रायिकता 1 ही ना आएगा, 2 बार 2 एक ही बार आ सकता है, या 6 आने की प्रायिकता 1 ही बार 6 आएगा। तो ऐसे कर देंगे 6 6। अब मान लीजिए कि हेड टेल है, ये सिक्का है, क्वाइन। अब इसमें एक तो हेड आएगा और दूसरा टेल आएगा, तो घटना कितना हुआ, 2। अभिप्रायों की कुल संख्या 2, घटित होने वाली संख्या 1 है और एगो टेल है। शायद आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आएगा, आप इसको बने रहिए। हमेशा एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछता है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। बस एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, काफ़ी है। जब हमने एग्ज़ाम दिया था 2011 में, तो उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था कि द बुक ऑन गेम ऑफ चांस किसने लिखा था, और प्रोबेबिलिटी के जनक कौन है, यही है, पियरे साइमन लाप्लास। आप इसको याद रखिए और इसको 2-3 बार पढ़ लीजिए, काफ़ी है। मैट्रिक एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का इसमें से आता है हर साल, तो आप अगर इसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो 10 मार्क्स आना तय है। उदाहरण है, एक चीज प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक हेड होता है, एक टेल होता है, तो टेल से चीत हुआ, हेड से पट हुआ। अच्छा, इसमें अलग बताया है, इसी के अनुसार हम चलेंगे, किताब के अनुसार। एच से चीत हुआ, टी से पट हुआ, ठीक है। तो परिणाम कितना हुआ, 2 गो। तो एक सिक्के को एक बार उछालने में प्रयोग, परिणाम 2 हुआ, और घटना कितना, 1/2 और 1/2। वो हमने बताते, इसके पहले भी हमने बताया है। PF और PE याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक थैले में, तो हम चलिए हम एक थैला बना दे रहे हैं। एक लाल गेंदा है, लाल गेंदा डाल दिया इसमें, सॉरी,
एक थैला है ना, और ये थैला नहीं है। ये थैला है। इसमें एक पीली गेंदा है, एक नीली गेंदा है और एक लाल गेंदा है। ठीक है, सभी की गेंद की साइज एक ही है। थैले के अंदर बिना ढाके एक गेंद निकाला गया तो वह पीली होगी। इसकी चांस क्या है? तो 1/3, क्योंकि गेंद कितना है? 3। पीली होने की संख्या 1, लाल होने की संख्या 1/3, नीली होने की संख्या 1/3। तो आप कैसे लिखिएगा? ये माने रखता है। तो आप लिखिएगा पीली होने की संख्या, पीली होगी, पीली होने की पीई 1/3, लाल होने की 1/3, नीला होने की 1/3। समझ में आ गया? अब देखिए ये साहब कैसे समझाएं। कृतिका नाम है, आप लोग रामू समझिए। बिना झांके गेंद निकालती है, अतः उसके द्वारा कोई भी गेंद निकालने की चांसेज हैं। तो पीली गेंद निकालने की घटना y है, लाल गेंद निकालने की घटना r है, नीली गेंद निकालने की घटना b है। तो सभी परिणामों की संख्या कितनी है? मतलब गेंदों की संख्या कितनी है? 3 है। तो ये जो पीली गेंदा आप हिंदी में भी लिख सकते हैं या py भी ऐसे करके लिख सकते हैं। 1/3 हुआ। इस प्रकार PR बार 1/3 और PB बराबर 1/3। आसानी से समझ लिया। हमने बार बार बोला है कि प्रायिकता 0 से चालू होता है और 1 पर जाके खत्म हो जाता है। वहीं ये बोल रहे हैं किसी भी प्रयोग की सभी प्रयोगी घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। यह व्यापक रूप में सत्य भी है। चलिए अगला क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। मान लीजिए एक पासे को एक बार फेंकते हैं, वही पासा जिसको लूडो छक्का आप लोग कहते हैं। ठीक है, तो 4 से बड़ी तो घटना कितनी हुई? 6। 4 से बड़ी कौन है? 5 और 6। होने की प्रायिकता क्या है? तो कितना है? एगो 2 हुआ तो 2/6 जो यहाँ बताया गया है 2/6, तो 1/3 हो गया। और 4 से छोटी या उसके बराबर होने की प्रायिकता मतलब 4 से नीचे, तो 1 है, दूसरा क्वेश्चन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो 4/6 तो 2/3 ये हो गया इसकी प्रायिकता। अब सबसे अच्छी बात है कि जब 2/3 जोड़ 1/3 करेंगे तो 3/3 बराबर 1 हुआ ना। ये मेरे अनुसार, समझाने के अनुसार आप समझिए। और अगला अगर इनके अनुसार अगर देखें तो आपको बनाना कैसे है? यहाँ दिखाया गया है, मान लीजिए 4 से बड़ी संख्या प्राप्त की घटना ई है। मैंने ठेठ भाषा में लिखी है, आप समझा के। सभी संभव परिणाम 6 हैं जो इस प्रकार हैं 1 2 3 4 5 6। घटना की ई अनुकूल परिणाम 5 और 6 हैं जो 4 से बड़ी है। अतः ई अनुकूल परिणामों की संख्या 2 है। तो 4 से बड़ी संख्या 2/6 है। नहीं, अब इनके अनुसार आप समझ लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। ये एक फॉर्मूला है, आप इसको भी याद कर लीजिए। नहीं भी याद करिएगा तो हम आगे समझा देंगे। ठीक है, ये बड़ा चीज नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा।
हमने असंभव घटना बोला था। असंभव घटना मतलब 0 होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब निश्चित घटना किसे कहते हैं? उस घटना जिसका घटित होना निश्चित हो और उसकी प्रायिकता 1 हो, ऐसी घटना को निश्चित घटना या सर्टेन घटना कहते हैं। ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, आप इसको समझ लीजिएगा। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण चीज, हमारे जब मैं मैट्रिक में था तो उस समय ये ताश का गड्डी का खेल समझ में नहीं आ रहा था। जब हम 10th क्लास में गए तो समझ में आया कि ये ताश होता कैसे है। अब इसको हम ताश कहते हैं, ताश। ठीक है, हम ताश ही लिखेंगे। अब आपको बहुत आसानी से समझा रहे हैं, देखिए समझ में आएगा। ये ताश को हम पी से निरूपित करते हैं। अब ताश में 4 गो वर्ग होता है। देखिए समझिए, टप दे और इसको नोट कीजिए। 4 समूह में बटा होता है और ताश की कुल गड्डी में पत्तों की संख्या 52 होती है। ताश के कुल कितना हुआ? 52। इस प्रकार 4 समूह में जब बांटेंगे तो ये 13 हो गया। समझ गए? और एक समूह में कौन कौन सा होगा? तो ये देखिए, एक समूह में इक्का होगा, बादशाह होगा, दिखा रहे हैं, इक्का होगा, बादशाह हुआ, बेगम हुआ, गुलाम हुआ। इसके अलावा 10 है, 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है। इस सबको जोड़िएगा तो 13 हुआ। तो ये जो 13 हुआ, ये भी 13 हुआ, ये भी 13 हुआ, ये भी 13 हुआ, चारों मिल के 52 हो गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इस क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, इसमें देखिए। तो एक में समूह में देखिए, अब बादशाह, बेगम, गुलाम के पत्ते को फेस कार्ड कहते हैं। इसको भी याद रखिए, बादशाह, बेगम, गुलाम को फेस कार्ड कहते हैं। तो कुल फेस कार्ड कितने हुए सर? 12 हो गए। 12 हुए ना, 3 गो, 3 6 गो, 3 गो 9 गो, 3 गो 12 गो। आगे देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। देखिए, अब इसमें हुकुम, पान, ईंट, डायमंड, 1 2 3 4 हुआ, 4 समूह का। हुकुम, पान, ईंट, चिड़िया, 4 समूह का ग्रुप्स है। समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। देखिए, ये चौथा है, उदाहरण नंबर चौथा है। अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। तो ये नीचे टपाक दे 52 लिख दीजिए। इसमें कोई एक ही रूल्स है सबका, बस समझने का अलग होगा। एक इक्का होगा, तो एक समूह में एक इक्का। तो 4 गो समूह में कितना हुआ सर? 4 गो इक्का। तो 4/52 मतलब 1/13 है। समझ गए? नहीं समझ में आया? देखिए, प्रत्येक समूह के पत्ते, समूह कौन सा है? पान, ईंट, हुकुम, चिड़िया। ठीक है, तो एक समूह, अब समूह कौन सा है? हुकुम ही मान लीजिए, पान ही मान लीजिए, ईंट ही मान लीजिए, चिड़िया ही मान लीजिए, लेकिन उसमें एक ही इक्का होगा। एक समूह में एक ही इक्का होगा। तो समूह कितने हैं? 4। तो इस प्रकार इक्का होने की प्रायिकता, एगो इक्का होने की प्रायिकता 4 ही ना होगा, 4/52।
एक इक्का नहीं होने की प्रायिकता, तो 52 घटाव 4 बराबर 48। 48/52, तो 12 हुआ, ये 13 हुआ, 12/13। अब देखिए ये कैसे समझाते हैं, समझिए। एक गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंटने से परिणामों का संप्रायिकता होना सुनिश्चित हो जाता है। एक गड्डी में 4 इक्के होते हैं, तो पहला लाइन ये हो गया, पहला लिख दीजिए। दूसरा लाइन में इसको लिखिए, मान लीजिए कि घटना ई एक इक्का होना है। दूसरे लिखिएगा ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 4 होगी, सभी संभव परिणामों की संख्या 12 है। ये क्यू आप मत लिखिएगा। अतः पीई बराबर 4/52 इज इक्वल टू 1/13। दूसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए घटना एफ इक्का नहीं है। माना एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या 52 घटाव 4 बराबर 48। ठीक है, सभी संभव परिणामों की संख्या 12 है, तो 48/12 मतलब 12/13 हो गया। अब इसमें ये कुछ एक्स्ट्रा समझाएं, एक्स्ट्रा समझने की जरूरत नहीं है, हम समझा देंगे। एक ही कंसेप्ट समझिए, आगे बढ़ते हैं। अब 2 खिलाड़ी हैं, एक संगीता है, एक रेशमा है। टेनिस का मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता मैच जीतने की प्रायिकता इतनी है, तो रेशमा की जीतने की प्रायिकता क्या होगी? तो हमने बोला है ना कि 1 से ज़्यादा नहीं होगा और 0 से कम नहीं होगा। तो एक आदमी का प्रायिकता जब इतना है तो 1 से घटा देंगे, निकल जाएगा। आइए ये साहब कैसे बनाए हैं देखते हैं। मान लीजिए कि एस मतलब संगीता, एस मतलब संगीता, आर मतलब रेशमा। संगीत जीतने और रेशमा जीतने की घटनाएं व्यक्त करते हैं। संगीता के जीतने की प्रायिकता 62 दिया गया है, तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता 1 घटाव पीएस हो जाएगा, तो इतनी हो जाएगा। आगे देखते हैं, समीदा और हमीदा 2 मित्र हैं। इसकी क्या प्रायिकता हो यह है कि एक का जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, एक का जन्मदिन एक ही हो, लीप ईयर वर्ष को छोड़ते हुए, मतलब 366 नहीं होगा, 365 होगा। देखिए समीदा हमीदा है, तो टोटल कितना हुआ जी? 365। तो 1/365 एक जानी के हो जाई 364/365। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जन्मदिन दोनों अलग अलग है। तो मान लीजिए ये 1 जनवरी का होगा, इनका ये आपको दिसंबर में होगा ना। ये प्रायिकता हो सकता है, क्योंकि प्रायिकता का यही रूल है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसको और समझाएंगे, समझिए। कहने का मतलब है, जब 1/365 होगा तो हम 1/365 घटा देंगे, तो यही ना होगा 364/365। अब समझ में आ गया। अब इनका क्वेश्चन है तो इन्हीं से समझ लेते हैं। सॉरी, आइए। दोनों मित्रों में से किसी एक लड़की, मान लीजिए सविता का जन्मदिन वर्ष का कोई भी दिन हो सकता है। इस प्रकार दूसरी लड़की हमीदा का जन्मदिन 365 दिनों में से कोई एक दिन हो सकता है ना। इसको आप समझिए, हमने समझाया तो नहीं समझ में आया तो इनको आप समझिए। यदि हमीदा का जन्मदिन समीदा के जन्मदिन से भिन्न है तो उसके जन्मदिन में अंतर एक ही दिन न होगा।
तो देखिए, यदि हमीदा का जन्मदिन समीदा के जन्मदिन से भिन्न है तो उसके जन्मदिन का अनुकूल परिणामों की संख्या 365 घटा 1 = 364 होगा। अतः हमीदा का जन्मदिन समीदा के जन्मदिन से भिन्न है, ये है। और 1 - 364 1/365 है। समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे बढ़िए, अब समझ में आ जाएगा। कलम कॉपी लेकर बैठिएगा, तब जाके अच्छा से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी स्कूल की कक्षा 10 में 40 विद्यार्थी हैं। किसी स्कूल की कक्षा 10 में 40 विद्यार्थी, विद्यार्थी का माने मेल फीमेल दोनों, गर्ल्स बॉयज दोनों। 25 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। कक्षा अध्यापिका को एक विद्यार्थी कक्षा प्रतिनिधि के रूप में चुनना है, क्लास मॉनिटर के रूप में चुनना है, और प्रत्येक विद्यार्थी का नाम एक अलग अलग कार्ड बोर्ड पर लिखते हैं, जबकि कार्ड सब एक ही जैसा है। फिर वह इन कार्डों को थैले में डालकर अच्छी तरह से हिला देती हैं। इसके बाद थैले में से एक कार्ड निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि कार्ड पर लिखा हुआ नाम लड़की का है या लड़का का है? कितना आसान क्वेश्चन है, समझिए। टोटल कितना है जी? 25 गो लड़की, लड़का कितना है जी? 15 गो। दोनों कितना हुआ जी? 40 गो। तो नीचे हो जाएगा कितना? 40। पूछ रहा है लड़की, तो लड़की माने 25 गो, कटा दीजिए। 50 25, 8 5 40, 5/8। और दूसरा हो जाएगा 15/40, 5 तिहाई 15, 5 40, 3/8। आगे देखते हैं ई साहब कैसे बनाए हैं। कुल विद्यार्थी 40 विद्यार्थी हैं और इनमें से केवल एक नाम कार्ड का चुनना है, तो सभी संभव परिणामों की संख्या 40 हुआ। कार्ड पर लड़की नाम होने की अनुकूल घटना कितनी हुई? 25 हुआ। इस प्रकार 25/40 हो जाएगा। अब कार्ड पे लड़का होने का नाम 15/40 निकल गया, जो हमने निकाला था। आगे बढ़िए। एक बक्से में 3 नीलाई बक्सा बना लेते हैं। 3 गो नीला है। अच्छा, अब सफ़ेद है तो इसको हम सफ़ेद वाला ढांचा नहीं बना पाएंगे। सॉरी, 2 गो सफ़ेद है। ये बक्सा है, 3 गो नीला है, 2 गो सफ़ेद है और 4 गो लाल है। टोटल कितना हुआ जी? 3 2 5, 5 4 9। यदि बक्से में से एक कंचा निकाला जाता है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? सफ़ेद है तो सफ़ेद कितना है? 2 गो, 2/9 है। नीला है तो 3/9। अब कटाना है तो कटा दीजिए, नहीं कटाना है मत कटाइए। 4/9 लालका होने की प्रायिकता। आइए अब ये देखिए कैसे बनाए हैं। सभी संभव परिणामों की संख्या 9, इस प्रकार आप लिख लीजिए। इसको जो छांटना है छांट के आप लिख लीजिए। हाँ, लिखा है कि W कच्चे सफ़ेद हैं और कच्चा B नीला है, कंचा R लाल है। तो 2/9 जो हमने बताया। इस प्रकार 3/9, 4/9 सबको जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हर प्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्के को एक साथ उछालता है। एक सिक्का ई हुआ और एक सिक्का ई हुआ, तो इसका हेड आने की प्रायिकता या टेल आएगा ना। ये तो अकेला घटना हुआ और इसका
इसका भी हेड आएगा और इसका टेल आएगा। दो भिन्न भिन्न सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, मतलब एक ही। तो घटना कितना हुआ जी? 4 गो हुआ। अब देखिए, हरप्रीत दो भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। मान लीजिए कि सिक्का 1 का है, दूसरा सिक्का 2 का है। इसकी प्रायिकता क्या होगी कि वह कम से कम एक चीत प्राप्त करेगी। एक चीत। तो चीत के लिए इन्होंने हेड लिखा है और पट के लिए टी लिखा है। आप भी ऐसे लिख लीजिएगा, लिखिएगा कि चीत के लिए हमने एच लिया है और पट के लिए टेल लिया है। जब हम दो सिक्के को एक साथ उछालते हैं तो संभव परिणामों की आने की संख्या, हेड हेड माने पहल के उठाएंगे तो इसमें भी हेड होगा, उसमें भी हेड होगा। पहल का चांस है। एक सिक्का लीजिए, उछालिए, 2 गो सिक्का, दोनों में हेड हेड, पहलकों में हेड आएगा, दूसरकों में हेड आएगा। पहल का हुआ चांस आने की, या तो दोनों में हेड टेल टेल आएगा कंफर्म, या एगो में हेड आएगा एगो में टेल आएगा, या एगो में टेल आएगा एगो में हेड आया। कुल कितना हुआ? 4 गो। इस पे लिखा था इसलिए हम नहीं समझा, आप समझ गए होंगे अब। तो ये तो आप समझ लिए। तो पहले सिक्का 1 रुपये पर चीत आएगा, दूसरे सिक्के 2 पे चीत आएगा। इस प्रकार हेड टेल का अर्थ है कि पहले सिक्के पे चीत आएगा, दूसरे पे पट आएगा, जो हमने अभी समझाया। तो घटना ई से कम चीत आने की प्रायिकता क्या होगा? चीत, चीत के लिए हमने क्या लिया? एच लिया। तो इसमें भी चीत है, इसमें भी चीत है, इसमें भी चीत है। तो कुल संख्या 3 हुआ, तो 3/4 हो गया। तो ये समझाए हैं, देखिए 3 और P बराबर 3/4। हरप्रीत द्वारा कम से कम एक चीज प्राप्त करने की घटना 3/4। ये क्वेश्चन ऐच्छिक में है, लेकिन इसको समझते हैं क्या है। एक म्यूजिकल चेयर खेल में जो महिला संगीत बजा रही थी, उसे सलाह दी गई कि संगीत प्रारंभ करने के 2 मिनट के अंदर कभी भी संगीत बंद कर दे। तो इसकी प्रायिकता क्या है कि संगीत प्रारंभ होने के पहले आधे मिनट के अंदर बंद हो जाए? ये ऐच्छिक है, आप इसको रोक दीजिए, आप पढ़ लीजिएगा तो मैं इसको फिर बताऊंगा। ये भी ऐच्छिक है, लेकिन इसको समझा दे रहे हैं, समझ लीजिए। एक लापता हेलीकॉप्टर की सूचना का पता करना है। आकृति 15.2 यही है, और इसमें पता करना है कि कहाँ गिरा। इसकी प्रायिकता क्या होगी कि आकृति झील में गिरा, तो इसके एरिया का क्षेत्रफल कितना होगा? इस 9 गुने 4.5, यहाँ 9 गुना 4.5 कर दीजिए, नीचे वाला हो गया। अब लेक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 2.5 गुना 3, जो इस बुक्स में दिया गया है, आप समझिए। उदाहरण देने का यही मतलब है कि आपको लिखना आ जाएगा कि लिखते हैं कैसे, क्वेश्चन बनाते कैसे हैं। तो लिखिएगा, जैसे कि श्रीमान लिखे हैं, हेलीकॉप्टर का आयताकार क्षेत्र में कहीं भी गिरना समप्रायिक है। मैंने समप्रायिक मतलब तय है, कहीं भी गिरना तय है। संपूर्ण क्षेत्र का क्षेत्रफल जहाँ हेलीकॉप्टर गिर सकता है ये हुआ, और झील का वास्तविक क्षेत्रफल इतना हुआ। तो हेलीकॉप्टर का झील में गिरना तय कितना है, ये है। समझ गए? नहीं समझे हैं तो आगे समझिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक डिब्बा में 100 कमीज है,
एक डिब्बा, कौन सा डिब्बा है जिसमें 100 कमीज है जी? बहुत बड़ा डिब्बा होगा, रेल का डिब्बा हो सकता है, जिनमें 88 अच्छी है, 8 में थोड़ी सी खराबी है और 4 अधिक खराब है। एक व्यापारी जिम्मी वे कमीज स्वीकार करता है जो अच्छी हैं, जबकि अन्य व्यापारी सुजाता इन्हीं कमीजों को अस्वीकार करता है जिनमें खराबी अधिक है। इस डिब्बे से वो एक कमीज यादृच्छिक रूप में से निकालता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी, क्या चांस होगा, क्या चांस होगा कि जिम्मी को स्वीकार हो? जिम्मी पहिलका है तो कुल कमीज कितना हुआ जी? 100 कमीज हुआ है। जिम्मी के अनुकूल 88, सही, तो कमीज 88/100 और सुजाता के अनुसार 88 + 96, ये हुआ। बस समझिए इसको। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे एक साथ फेंका जाता है, तो 6 इसमें हुआ, 6 इसमें हुआ, तो कितना हुआ जी? 36 घटना हुआ। अब स्लेटी फेंका गया, तब देखिए, अब दोनों पासे का योग करना है। 8 है, 13 है, या 12 से छोटी या उसके बराबर है। हाँ, एक स्लेटी पासे और नीले पासे को एक साथ उछाला जाता है। स्लेटी पासा, देखिए घबराइए नहीं, ये समझ में आ जाएगा आपको। ये स्लेटी पासा है, एक नीला पासा है, एक साथ उछाला गया। सभी संभव परिणामों को आपने इसमें ये जो लिखा है, इसने भी लिखा है और आप भी लिखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इसमें से ये क्वेश्चन तय ही है, इसको आप मान के चलिए। क्योंकि अगर आपको लिखना आएगा तो आप एग्ज़ाम में अच्छी तरह से, मैट्रिक एग्ज़ाम में अच्छी तरह से इसको आप कर लीजिएगा तो आपका नंबर अच्छा आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 है, 13 है, 12 से छोटी या उसके बराबर है। बस अब स्ट्रक्चर पे आते हैं। ये नीला वाली है, ये स्लेटी है। दोनों पासा को एक साथ फेंका जाता है। कहाँ पे फेंकेंगे? लूडो छक्का जमीनी पे न खेलते हैं कि सर आसमान पे खेलते हैं? ये परिणाम है, 1 2 3 4 5 6 आ सकता है या ये आ सकता है। क्रम ये हुआ कि फेंकते हैं तो इसमें भी एक आया, इसमें भी एक आया है, इसमें 2 आया, इसमें 1 आया, इसमें 3 आया, इसमें 1 आया, इसमें 4 आया, इसमें 1 आया, इसमें 5 आया, इसमें 1 आया, इसमें 6 आया, इसमें 1 आया। समझिएगा। अब इसमें क्या हुआ? इसमें 1 आया, इसमें 2 आया, इसमें भी 2 आया, इसमें भी 2 आया, इसमें 3 आया, इसमें 2 आया, इसमें 4 आया, इसमें 2 आया, इसमें 5 आया, इसमें 2 आया, इसमें 6 आया, इसमें 2 आया। ठीक उसी प्रकार इसमें 1 आया, इसमें 3 आया, इसमें 1 आया, इसमें 4 आया, इसमें 1 आया, इसमें 5 आया है। आप इसको लिखिएगा जरूर। जब आप लिख लीजिएगा, लिखने के बाद एक चीज समझ में आएगा। वो चीज क्या है? क्वेश्चन आंसर कह रहा है कि दोनों पासाओं के संख्याओं का योग 8। आते हैं यहाँ पे, दोनों पासाओं का योग, दोनों पासाओं के संख्याओं का योग 8। तो 6 2 8, 5 3 8, 4 4 8, 5 3 8, 6 2 8, कितना हुआ जी? 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5, 5, टोटल कितना है? 36। और है कोई दो पसाओं का योग 8? शायद नहीं होगा। आप देखिए, आपका आंख तेज है, तो ये पहला का आंसर हो गया। और दूसरा कह रहा है 13।
दो पसाओं का योग 13 है, मिलाते हैं जरा सा। इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, देखिएगा इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम 12 ही हो सकता है। 6 6 आया, 12 हुआ, 13 तो होगा नहीं। तो इस प्रकार इसको हम क्या लिखेंगे, 0/36 बराबर 0 आंसर हो गया इसका। तीसरा क्वेश्चन है, 12 से छोटी या उसके बराबर। 12 से छोटी, अभी हमने देखा 6 6 12, 12 के बराबर या उसके छोटी, तो ये तो सब हो गया जी। तो 36/36 इज इक्वल टू 1। समझ में आया? अब देखते हैं इस साहब कैसे बनाए, समझिए, ध्यान दीजिए। एक युग्म 1 4 और 4 1 से भिन्न है। क्यों? क्योंकि एक में 1 आया और एक 4 आया, इसमें 4 आया, इसमें 1 आया, तो कुल परिणामों की संख्या कितना है, 36। अब ई द्वारा व्यक्त की गई संख्याओं घटना का योग 8 है। 2 6 3 5, इसको जरूर लिखिएगा, 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2, कितना है, 5 हुआ। 5/36 पहला आंसर हुआ। और दूसरा 13, घटना ए संख्याओं का योग 13 है, के अनुकूल परिणामों का कोई भी परिणाम नहीं है, तो 0/36 इक्वल टू 0। जैसा कि आप आकृति 15.3 में देख सकते हैं कि जी संख्याओं का योग 12 या उसके बराबर हो, 12 या 12 से छोटी हो, तो 36/36 बराबर 1 हुआ, जैसा कि हमने समझाया था। अब आई असली बात। असली 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 कौन? वही असली। देखिए, इसको 4 में करते हैं। चलिए, कक्षा 10 का प्रायिकता का पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई की नहीं की प्रायिकता 1 होगी। आप इसको याद करिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको 2 नंबर या 1 नंबर दिला सकता है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है वो 0 है, और ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है, अनिश्चित घटना कहलाती है। उस घटना की प्रायिकता जिसकी घटना घटित होना निश्चित है वो 1 है। ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है। चौथा क्वेश्चन है, किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं का प्रायिकताओं का योग 1 होगा। किसी घटनाओं की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है। 0 से यहाँ पे होगा 1, 1 से बड़ी या उसके, 0 से बड़ी, हाँ 0 ही होगा, 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। ठीक है, 0 और 1। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। ये कौन सी है जी, समझ में नहीं आ रहा। समझिए, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है और बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है, इसके जैसा ही है। आगे आते हैं, एक सत्य या असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जा सकता है, उत्तर सही है या गलत होगा। ये भी उसी के समान है।
एक बच्चे का जन्म होता, एक लड़का या लड़की है, एक बच्चे का जन्म होता, वह एक लड़का है या लड़की, घटना कितना है? 2। 1/2, 1/2। हाँ, ये प्रायिकता है। आगे बढ़ते हैं। फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लिया गया कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी। इसके लिए सिक्का उछालना एक न्यायसंगत विधि क्यों माना जाता है? न्यायसंगत विधि इसलिए माना जाता है कि सिक्का उछालने में ना तो इनका दोष है ना इनका दोष है, ना हेड आएगा ना टेल आएगा। ये रनिंग पे डिपेंड करेगा कि ना कौन जीतेगा। आइए चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो माइनस में प्रायिकता नहीं होता, 15% होगा, ये होगा, ये होगा। यदि पीई बराबर इतना तो ई की नहीं की प्रायिकता क्या होगी? तो इसको इसमें घटा देंगे हम। ठीक है श्रीमान, चलिए छठा नंबर क्वेश्चन, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोली है। एक थैले में, ये रहा थैला, नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी प्रायिकता क्या होगी कि वह गोली संतरे की महक वाली है, नींबू की महक वाली है? बताइए। ये एक थैला है, केवल नींबू की महक वाली गोलियां है, तो संतरा तो है ही नहीं। संतरा बराबर 1 बराबर 0, और नींबू की महक वाली 1/1, 1 महक वाली। कितना आसान क्वेश्चन। आइए, 3 विद्यार्थियों के समूह में से 2 विद्यार्थी का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता है। सॉरी, इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो? तो 1 में से घटा दीजिए, 0.9992 निकल जाएगा। का समझिए उसको, और ऊपर दी गई विधि के अनुसार बनाइए। एक थैले में 3 लाल 5 काले गेंदे, 3 गो लाल और 5 गो काली। कुल कितना हुआ सर? 8 गो। तो एक निकाला जा रहा रैंडम, लाल हो तो 3/8, लाल नहीं हो मतलब काली हो तो 5/8। नहीं, अब आप इसको सजा के लिख के आंसर बता दीजिए। चलिए, एक डिब्बा में, ये रहा डिब्बा, 5 लाल कंचे हैं। ए लाल निकलो, 1 1 2 3 3 4 5। 8 सफ़ेद है, सफ़ेद का तो पता नहीं है सर। 4 गो हरा है, 1 2 3 4, 8 गो सफ़ेद है। इसको 8 ही हम लिख दे रहे हैं, 8 सफ़ेद है। तो कुल कितना हुआ? 8 5 13 और 13 4 17, 17 हो गया। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि कंचा लाल हो? तो लाल कितना है? 5 गो, 5/17 है। सफ़ेद कितना है? 8 गो, 8/17। हरा नहीं है, हरा नहीं है मतलब लाल सफ़ेद है, तो 8 5 13/17। क्या क्या समझे? चलिए, नहीं समझे तो फिर से समझिए। अगला क्वेश्चन, एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। 50 पैसे मैंने 98 के 100 सिक्के हैं, तो रुपया कितना हुआ जी?
50 रुपया हुआ और 1 के 50 सिक्के हैं, तो ये 50 रुपया ये हो गया। और 2 रुपया के 20 सिक्के हैं, तो 40 रुपया हुआ। प्लस अब 5 के 10 सिक्के हैं, तो 50 रुपया हुआ। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर डुलाकर कोई एक सिक्के गिरने की परिणामिक संख्या क्या होगी? गिरा हुआ संख्या 50। इसमें रुपया नहीं पूछ रहा, इसमें नंबर पूछ रहा है, तो ये नंबर पे ध्यान दीजिएगा। इस पे 50 50 100 टकिया पे ध्यान नहीं देना है, हमको ध्यान देना है 50 पैसे के 100 सिक्के, 100 प्लस 1 के 50, 50 प्लस 2 के 20 प्लस 5 के 10। ठीक, अब इस सबको जोड़ देंगे तो ये 80 हुआ, 180 हुआ, टोटल 180 हुआ। अब देखिए कितना आसानी से बनेगा, नीचे लिखिए 180। अब 50 पैसे का हो तो 50 पैसे का कितना है? 100 निकल गया। 5 रुपये का नहीं हो तो 5 रुपये का नहीं हो तो 5 वाला कितना है जी? 5 के 10 सिक्के हैं तो 170 होगा। 5 रुपये का नहीं है, 180। आंसर हो गया। अब इसको आप आसानी से समझिए, समझिए। आप क्वेश्चन को अगर समझ लेते हैं तो लिख के आराम से बना लेंगे। चलिए, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए, एक्वेरियम के लिए एक दुकान से मछली खरीदता है। ये रहा। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 10 मादा मछली, नर मतलब मेल और मादा मतलब फीमेल, ठीक है, में से एक मछली रैंडम निकालता है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि नर है? अब कितना आसान है, देखिए 8 5 13। कौन निकाल रहा है? नर। नर कितना है? 5। यही प्रायिकता निकल गया। चांस के खेल में तीर घुमाओ। ये एक चांस मतलब इसको स्पिन कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 कोनों में आएगा, यही ना है। अब देखिए इस पे हम खेला करेंगे। खेला क्या है? चांस के खेल में एक तीर घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्या ये होगी। मैं किसी एक को इंगित करता है, आप लोग भी खेले होंगे। यदि ये सभी परिणामों की संप्रायिक है तो इसका प्रायिकता क्या होगा? यह तीर 8 को करेगा। तो कुल कितना है? 8। एक ही बार ना करेगा, 1/8। अब एक विषम संख्या को करेगा। अब विषम संख्या किसे कहते हैं? 3 5 7, 3/8। अब 2 से बड़ी संख्या को करेगा। 1 2 3 4 5 6, 6/8। 9 से छोटी संख्या को करेगा। 9 से छोटी संख्या क्या है? 8 है। तो टोटल कितना है? 8 है। 8/8। क्या समझ गए आप? समझ गए आप? तो अच्छी बात है, आगे बढ़िए। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, मतलब लूडो छक्का। निम्नलिखित में से प्रायिकता क्या होगी? एक अभाज्य संख्या। एक पासा जब एक बार फेंकेंगे तो 6 आएगा। अभाज्य संख्या कौन है? 2 3 5। 3 हुआ, 3/6। दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 2 और 6 के बीच में स्थित कोई संख्या। 2 और 6 के बीच में कौन है? 3 4 5। तो टोटल कितना हुआ? 3/6। एक विषम संख्या हो तो विषम संख्या का क्या मतलब? 6 बटा, विषम संख्या कौन है? 2
3, 5, 3/6 आंसर हो गया। अब आया 14वां नंबर। 14वां नंबर में है 52 पत्तों को एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? लाल रंग का बादशाह, तो बादशाह कितना है? 4 है। 4/52 सही पहलका का और दूसरका का होगा। एक फेस गार्ड मतलब तस्वीर वाला, तो तस्वीर वाला एक ग्रुप में 3 होता है, 4 ग्रुप में 12 हुआ, 12/52 दूसरा का आंसर हो गया। आप इसको कटाइएगा तो 1/13 होगा और इसको 3/13 होगा। तो आप इस पे भी ध्यान दीजिएगा। अब हम तीसरे का आंसर करेंगे। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, पान का गुलाम, ये भी पान का गुलाम 4 गो है। ईंट की बेगम, हुकुम की पत्ता, देखिए उसमें और निकालिए। आगे बढ़ते हैं। किसी कारण 12 पेन खराब 132 अच्छे पेनों में मिला दिए गए। 12 खराब पेन 132, तो जोड़ लीजिए कितना हुआ? 2 2 4 आई 3 1 4 सॉरी 144 हुआ टोटल। केवल यह देखकर नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है, ये मिश्रण कर दिया गया। तो पेन अच्छा होने की प्रायिकता कितना है? तो 1/32/144 निकल गया। आइए 17 नंबर। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। टोटल बल्ब कितना है? 20। 4 गो बल्ब खराब है समूह में से। इस समूह में से एक बल्ब निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता क्या होगी कि बल्ब खराब है? 4/20। मान लीजिए कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है, तब कितना हो जाएगा? 19। खराब नहीं है, तो खराब नहीं है तो ये कौन सी हो जाएगा? अब 15 गो नीमन बल्ब और 4 गो खराब बल्ब हो जाएगा। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि बल्ब खराब नहीं है? तो 15/19। आई एम राइट। तो कमेंट करें। नहीं आया तो कमेंट में क्वेश्चन पूछ लें। एक पेटी में 90 डिस्क है जिसपे 1 से 90 की संख्या इंगित की गई है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृश निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता क्या होगी कि इस डिस्क पर 2 अंकों की संख्या हो? क्या बात है। 1 से 90 तो टपाक दे 90 लिख दीजिए। अब 2 अंकों की संख्या 10 और 90, यही ना है जी। तो 10 से 20, 10 देखिए 10 से 20, 20 से 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। अब कितना होगा देखिएगा? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो 80/90 आंसर हो जाएगा। एक पूर्ण वर्ग संख्या, ये बहुत बढ़िया बात है। पूर्ण वर्ग संख्या कौन है? अब 1 से 90 तक है, तो 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 सही, 81, 100। तो 100 तो है नहीं, 100 नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/90
समझ गए। अब आगे आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 5 से विभाज्य संख्या। तो 5 से विभाज्य संख्या कौन सी होगा? 5, 10, 15, 20, 25। मैं लिख रहा हूँ कि आपको लिखना पड़ेगा। 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 18 संख्या है जो 5 से विभाजित है। तो इस प्रकार हम क्या लिखेंगे? 18/90 बन गया। तो आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है, माने ई लूडो छक्का हो, जेमे लिखल बा ABCDE। अच्छा, ठीक है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी प्रायिकता क्या है? क्या है ए प्राप्त होने की? अब पूरा जोड़ लेंगे, कितना होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। नीचे लिख देंगे 6। ए प्राप्त होने की प्रायिकता, एगो ए हेजा है। देखिए फिर से समझाते हैं इसको। टोटल गिनेंगे कितना होगा? 3, 3, 6। बट्टा में लिख देंगे 6। उसके बाद ए प्राप्त होने की, तो 1 ए 2, 2/6। डी प्राप्त होने की, तो डी एक है, 1/6। क्या? आगे बढ़िए। मान लीजिए कि आप एक पासे की आकृति, ये आकृति नंबर 15 नंबर 6 है। दर्शाया गया है कि आयताकार क्षेत्र में माने रैंडमली रूप से गिरते हुए इसकी प्रायिकता क्या होगी कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले के अंदर गिरेगा। अब टोटल क्षेत्रफल कितना हुआ? 6। अब 1 मीटर व्यास वाली, तो 1 मीटर व्यास है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 0.5। तो पाई r², 22/7। आर कितना है? 5/5, 10 × 10। सही। 50, 25, 25 × 3.14/100 गुना कीजिए। 25 चौके 100, 0। 25 से कम 25, 10, 35 के 5, हाथ मिलाकर 3, 25 3 75, 3 78, 0.78। नहीं समझ में आया? समझ जाइएगा, आप ही बनाइएगा क्वेश्चन, घबराइए नहीं। 144 बाल पेन के एक समूह में 20 बाल पेन खराब है। ये देखिए, टपाक दे 144 लिख दीजिए, क्योंकि 144 पेनों के समूह है, 20 को खराब है, शेष अच्छा है। यदि आप पेन खरीदना चाहेंगे तो अच्छा चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे, वो तो हम नहीं चाहेंगे, आप भी नहीं चाहिएगा। दुकानदार इन पेनों में से रैंडमली एक पेन निकाल आपको देता है। आप वह पेन खरीदेंगे तो अच्छा होगा, तभी ना खरीदेंगे। तो चांस क्या होगा? 144 में से 20 को घट जाएगा तो 124 होगा। आप पेन नहीं खरीदेंगे तो 20/144, खराब पेन ना खरीदेंगे हम। हो गया आंसर। अच्छा, घटना 2 पासों की संख्याओं का योग 2 है। 2/36 वही है जो पहले नीला वाला और सलीटा वाले पासे का योग पे ये बनाया गया है। एक विद्यार्थी तर्क देता है कि कुल परिणाम 11 है, तो प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या इस तर्क से सहमत है?
हाँ, क्योंकि एक एक घटित हुआ है ना, घटित एक ही हुआ है, इसलिए तर्क से सहमत है। एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तब प्रत्येक बार परिणाम लिखा गया। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात तीनों चीत या पट होने पर हनीफ खेल जीत जाएगा, अन्यथा वो हार जाएगा। तो हनीफ के खेल हार जाने की प्रायिकता क्या होगी? कितना अच्छा क्वेश्चन। एक खेल में 1 रुपए के सिक्का को 3 बार उछाला जाता है। एक खेल में 1 रुपए का सिक्का 3 बार उछाला गया, तो परिणाम कितना हुआ? 6। सिक्का में आता है कौन सी? हेड। पहले का हेड आएगा, फिर हेड आया, फिर हेड आया। फिर आया हेड, टेल, हेड, 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 टेल, टेल, हेड, हेड, टेल, टेल, टेल। ऐसे हुआ ना जी? ऐसे ही करके बनाइए इसको। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी प्रायिकता क्या है? पासा वहीं 5 किसी भी बार नहीं आएगा, 5 कम से कम 1 बार आएगा। बनाइए। 25वां नंबर है। आप तर्क सत्य है और कौन सा तर्क असत्य है, इसका उत्तर दीजिए। यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो 3 संभावित परिणाम, 2 चीत, 2 पट। आसान है, आसान है। कमेंट कीजिए, नहीं बन रहा है तो। ये रैंडम है, कमेंट कीजिएगा, उसी में हम इसको बना के दे देंगे। आप इसको याद करिए। बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट। Sweeties.